नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आज आपके सामने एक हिंदी जगत के एक ऐसे रचनाकार का वर्णन करने वाला हूँ। उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के मूल बिंदुओं के बारे में, जैसे उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु का सन और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी एक निबंध के माध्यम से हिंदी जगत में अपना स्थान ऐसा बना लिया है जिनको ही कदापि भुलाया नहीं जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम धर्मवीर भारती जी की, जिन्होंने एक निबंध लिखा था ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, इनके इस निबंध ने मानो एक अलग ही इनको पहचान दे दी हो। तो हम आज इनका जीवन परिचय आपके समक्ष बताते हैं, किस तरीके से इनका जीवन रहा। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधि ली थी। इन्होंने कुछ वर्षों तक यहाँ के प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्र संगम का भी संपादन किया। कुछ समय तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। सन 1959 ईस्वी से लेकर 1987 ईस्वी तक ये मुंबई से प्रकाशित होने वाली हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक रहे। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय जी को पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को यह कलम का सिपाही इस संसार से विदा लेकर परलोकवासी हो गया। इतने कम जीवन काल में और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला यह कलाकार हमेशा ही हमारे बीच में यादों में बसा रहेगा। बात करते हैं हम इनके आगे जीवन के बारे में। धर्मवीर भारती प्रगतिशाली कवि, कथाकार, नाटककार थे। इनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ ही बौद्धिक उत्कर्ष का आभा दर्शनीय होता है। कहानी और उपन्यास में इन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उतारते हुए उतार चढ़ाव को बड़े ज्वनित चरित्र से प्रस्तुत किया है। साथ ही समाज की विद्रूपता और व्यंग्य करने की विलक्षण क्षमता भारतीय जी में रही। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विभिन्न विलक्षण रचनाओं का सृजन किया और आगे बढ़ाया। इस प्रकार का इनका रचना साहित्य रहा। वस्तुतः हिंदी साहित्य की जिस विधा का भी भारतीय जी ने स्पर्श कर लिया, वह विधा इनके स्पर्श मात्र से स्वर्णिम हो गई। मानो उसको एक अलग ही अंदाज मिल गया हो। गुनाहों का देवता जैसे सशक्त उपन्यास लिखकर भारतीय जी ने अमर हो गए थे। गुनाहों का देवता एक ऐसी रचना जिसको जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार ही मानो कम होगा। भारतीय जी को उल्लेखनीय कृतियों में इनकी जो अनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और 7 गतिवर्ष काव्य की अगर हम बात करते हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, उपन्यास की बात करते हैं, मानस मूल, साहित्य, नदी प्यासी थी, नाटक की बात करते हैं, कहानी, अनकहानी, ठेले पर हिमालय, बसंती निबंध रहे। इसके अतिरिक्त विश्व की कुछ भाषाओं का कविताओं का हिंदी अनुवाद किया, देशांतर नाम से प्रकाशित हुए हैं। भारतीय जी की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी भाषा में सरलता, सजीवता और
आध्यात्मिकता के गुण भरे हुए थे। देशज, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग इन्होंने खुलकर किया था। मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया था। इनकी भाषा में देखने को मिलता है। विषय और विचार के अनुकूल भारतीय जी रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक शैलियों को अपनाते थे। ये था इनका हिंदी जगत में जीवन परिचय। और इनकी जो रचना थी ठेले पर हिमालय, जल्दी ही ये भी आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो अगर मित्रों आपको हिंदी जगत के कुछ ऐसे ही रचनाकार, साहित्यकार का जीवन परिचय और उनसे जुड़ी विभिन्न बिंदुओं को जानना है और उसके बारे में और उसमें आपको समाहित होना है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि एक बात कही गई है बहुत ही, जो हमेशा याद रखने वाली है, कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिया के सूल। भारत तेंदु जी की जो लाइनें थी, इनको हम हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नए साहित्यकार, इतिहासकार, रचनाकार के जीवन परिचय के साथ ही। नमस्कार।